नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा समय सीमा के बारे में और जो लिमिटेशन टाइम है इससे संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय आया है जिसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक व्यक्ति के पक्ष में कोर्ट का निर्णय आ गया तो उस ऑर्डर को, डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो समय सीमा है वो कितनी होगी। और आज की जजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से समय सीमा में बढ़ोतरी हो गई है एक तरीके से। दूसरी चीज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाकर एसएलपी या अपील डाल रहे हैं तो समय सीमा कितनी होती है। और आज की वीडियो समय सीमा के टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को इसी समय लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब कभी भी बात आएगी समय सीमा की तो आखिरकार आप लोगों को कौन सा कानून पढ़ना होगा जहां पर यह सारी समय सीमा की जो आपकी मुसीबतें हैं, आपके क्वेश्चन हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 यह वो कानून है जो हर चीज की समय सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी से अपना पैसा निकलवाना है 3 साल की समय सीमा, अगर आपको अपनी जमीन से कब्जा खाली कराना है 12 साल की समय सीमा, अगर आपको किसी दस्तावेज को कैंसिल कराना है 3 साल की समय सीमा, अगर आपको डिक्लेरेशन या टाइटल सूट डालना है 3 साल की समय सीमा। इस प्रकार से हर एक चीज की समय सीमा इस लिमिटेशन एक्ट में दी गई है। और अगर आप इस समय सीमा के निकल जाने के बाद कोर्ट का रास्ता खटखटाते हैं तो आपकी सुनवाई वहां पर नहीं होगी, क्योंकि समय सीमा निकल जाने के बाद यह माना जाता है कि आप अपने अधिकारों के लिए सो रहे थे और आपने अपना समय निकाल दिया। अब कई बार यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति के पक्ष में कोर्ट का निर्णय आ गया। अब हो सकता है आपने कोर्ट में बंटवारे का केस डाला हो, अब आपके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आ गया। आपने किसी दस्तावेज को कैंसिल करने का केस डाला हो, आपके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आ गया। या आपने अपनी संपत्ति से कब्जा खाली कराने का केस डाला हो, आपके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आ गया। अब बड़ी ध्यान से सुने, कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद लोग बेहद खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमने अपना समय और पैसा जो लगाया था वो हमारे पक्ष में आ गया, अब हम कोर्ट केस जीत गए। पर क्या आपको पता है कि कोर्ट का फैसला जब आपके पक्ष में आया है तो उस फैसले को एग्जीक्यूट कराना अनिवार्य है। मतलब कि उस फैसले को तो केवल कागजों पे उतारा गया है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराना अनिवार्य है, जिसको एग्जीक्यूशन बोला जाता है। अब एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब और सिंपल तरीके से बता दूं, मान लेते हैं कोर्ट ने आपकी जमीन पर बंटवारा कर दिया और यह कहा कि आप सभी लोगों का जमीन पर 1/3 हिस्सा बनेगा। कोर्ट ने बता दिया कि वो 1/3 आपका आगे से है या पीछे से, पर वो अभी कागजी बंटवारा है, प्रैक्टिकली आज भी आप लोग एक साथ रह रहे हैं। तो जब आप कोर्ट की जो वो डिक्री आई है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे तो कोर्ट अपना ऑफिसर भेजता है, जो कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं, वो जाकर वहां पर रेवेन्यू ऑफिसर, डीएम वगैरह से कांटेक्ट करके आपकी उस जमीन पर प्रैक्टिकली बंटवारा कराते हैं, जिसको एग्जीक्यूशन बोला जाता है। यानी कि जो कोर्ट का निर्णय सिर्फ कागजों तक था उसको फिजिकली इंप्लीमेंट कराया गया, चाहे किसी को जमीन से कब्जे से बाहर फेंकना हो या कोर्ट का कोई भी निर्णय हो। अब यह तो आपको यहां से पता लग गया कि एग्जीक्यूशन कराना कितना अनिवार्य है। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जीक्यूशन के लिए समय सीमा क्या होती है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963, अगर आप इसका आर्टिकल 136 पढ़ते हैं तो यह 12 सालों की समय सीमा बताता है कि जिस दिन कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दिया, आप उसके 12 सालों के अंदर कोर्ट में जाकर
एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यह चीज आपको समझ में आ गया कि जिस दिन आपके पक्ष में निर्णय आया उसके 12 सालों के अंदर हमें एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देना है। अब कई बार यह देखने को मिलता है कि वो आपकी समय सीमा निकल गई, कारण कुछ भी हो सकता है, पर सबसे बड़ा कारण आजकल यह देखने को मिलता है कि जब आपके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आया तो जो आपकी विरोधी पार्टी थी, अपोजिट पार्टी थी, वो अपील में चली गई। अपील में केस की सुनवाई पेंडिंग थी, फैसला पेंडिंग था। इसी वजह से आपने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि एग्जीक्यूशन में हम तभी जाएंगे जब हम ऊपर की कोर्ट से जीत जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि जिस दिन आपके पक्ष में फैसला आया वो 12 साल एग्जीक्यूशन के उस दिन से गिने जाएंगे, या जिस दिन जो अपील ऊपर डाली गई है वो अपील खारिज हो जाएगी उस दिन से 12 साल गिने जाएंगे। अब यह काफी विवाद का कारण बन गया, क्योंकि अपील आपको पता है 1 साल में तो निपटारा होता नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। तो अगर 4-5-6 साल लग गए और उसके निपटारा होने के बाद वहां पर एग्जीक्यूशन लगाई गई तो 12 साल अलग होंगे। और अगर केस के निर्णय से 12 साल गिने जाए, भले अपील पेंडिंग पड़ी है, पड़ा रहने दो, पर 12 साल अगर उस समय से गिने जाए तो वो समय अलग होगा। अब यह चीज मैं आज आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के हिसाब से समझाने वाला हूं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी केस के फैसले के खिलाफ अपील में जा रहे हैं, फर्स्ट अपील, अगर वो अपील आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो 30 दिनों के अंदर आपको अपील डालनी अनिवार्य है, और वही अगर हाई कोर्ट में है तो 90 दिनों का समय आपको मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी सेकंड अपील हाई कोर्ट में है, 90 दिन का समय आपके पास है, और ठीक इसी प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट में आप एसएलपी डाल रहे हैं तो 90 दिनों का समय आपको मिल जाता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल रहे हैं वो कोर्ट की फाइनल डिक्री के खिलाफ नहीं डाल रहे, कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर्स के खिलाफ डाल रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के ऑर्डर के खिलाफ डाल रहे हैं, तो वो 90 दिन होगी। पर अगर फाइनल डिक्री के खिलाफ अपील होते होते एसएलपी आई है तो वो समय सीमा 60 दिन हो जाएगी। लिमिटेशन एक्ट 1963 आर्टिकल 116 या आर्टिकल 117 अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अब जो लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं, सबसे पहले मैं उनको कांग्रेचुलेशन दूंगा, क्योंकि वो लोग इतने सीरियस हैं कि वो यहां तक इसे देख रहे हैं। अब जो भी चीज मैंने बारीकी से आपको समझाई, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, पर वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, अभी एक लैंडमार्क जजमेंट भी आपको मैं देने वाला हूं। पर ध्यान दें, जो भी मैंने समय सीमा आपको बताई, चाहे अपील डालने की हो गई, एप्लीकेशन डालने की हो गई, या फिर एग्जीक्यूशन डालने की हो गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर लैंडमार्क जजमेंट देता रहता है ऐसे ही टॉपिक पर। जहां पर जो लोग इन समय सीमा को निकाल चुके हैं, उनको पता नहीं था, उनके लिए जजमेंट आती है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की, कि कैसे समय सीमा निकल जाने के बाद भी वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं और अपना बचाव करना चाहते हैं, उनके फेवर के लिए भी जजमेंट आती है। जो डिक्री की एग्जीक्यूशन से संबंधित जजमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए भी आती है। आप यकीन माने, हर एक टॉपिक पर बड़ी बड़ी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता रहता है, पर आप लोगों तक कभी यह जजमेंट नहीं आ पाती, क्योंकि आपके पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां से आप ये जानकारी ले सकें। पर लीगल चैंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए लेकर आया है। जी हां, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, यहां पर आप यकीन मानेंगे, मात्र कुछ दिनों में 750 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी ग्रुप में आपको लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी जजमेंट की कॉपी, इसके अलावा लैंडमार्क जजमेंट, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी पीडीएफ की कॉपी, बेसिक कानून जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई जजमेंट या पुरानी वीडियोस की जजमेंट, या फिर अगर आप अपने किसी पसंदीदा कानून पर लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी इसी ग्रुप में आपको मिलती है। अब चाहे आप एडवोकेट हैं, आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति है जो कोर्ट से परेशान है, उनका कोर्ट में केस चल रहा है, उनको अपने फेवर की जजमेंट यहां मिल रही है। इसके अलावा अगर आप लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं तो ये सभी लोगों के लिए ही इस ग्रुप को बनाया गया है। और अभी एक स्पेशल ऑफर सुनते जाइए। जो लोग पहले इस ग्रुप में जुड़े हैं, अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे आपको पता लग जाएगा, उनको 1000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी थी, जहां पर उनको 1 साल के लिए ही ये ग्रुप मिलता था। पर अभी लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि आपको पता है 750 लोग हो गए हैं, अब ग्रुप फुल होने वाला है, जल्द ही ये ऑफर भी खत्म होने वाला है। और ऑफर क्या है? लिमिटेड टाइम के लिए आपको इसी 1000 रुपए के बदले लाइफ टाइम ये ग्रुप फ्री मिल जाएगा। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल का नहीं, लाइफ
टाइम ये ग्रुप फ्री मिलेगा। तो अब अगर आप भी इस सुनहरे ऑफर में इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं, कॉल या मैसेज करें और बोलें हमें वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है लाइफ टाइम ऑफर के साथ, और 1000 रुपए देकर उस ग्रुप को लाइफ टाइम ऑफर में आप ज्वाइन कर लें। चलिए, हम आज के टॉपिक में बात कर रहे थे डिक्री के एग्जीक्यूशन के बारे में। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस टाइटल है गजानन जो अपीलियंट है वर्सेस प्रहलाद जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी नंबर है इसका 20405 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 18 मार्च साल 2026, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हम लेकर आए। अब अगर आप इस जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य जजमेंट्स की कॉपी लेना चाहते हैं तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लीगल चैंबर के व्हाट्सएप ग्रुप को। वहां पर आज हम ये जजमेंट्स की कॉपी डालने वाले। अब डिस्प्ले पर देखिए कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो, अगर एक पिटीशन यहां पर 12 सालों के अंदर डाली गई है, और 12 साल कब से गिनने की बात करी जा रही है, 12 साल उस दिन से गिनने की बात की जा रही है जिस दिन जो अपील डाली गई थी फैसले के खिलाफ वो डिसमिस हो गई। अगर उस समय वो एग्जीक्यूशन के लिए डाली गई है तो वो प्रोसीडिंग भी मेंटेनेबल मानी जाएगी। मतलब कि दोस्तों यहां पर बोला गया कि यह जरूरी नहीं है कि जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उसी दिन से ही 12 साल गिने जाए। अगर फैसले के खिलाफ कोई अपील डाली गई थी तो अपील भी एक तरीके से फ्रेश प्रोसीडिंग हो जाएंगी, और जब तक अपील पेंडिंग है तो कोई ऐसी समय सीमा नहीं गिनी जाएगी। पर जिस दिन अपील डिसमिस हुई, डिसमिस वाले डे से 12 साल गिने जाएंगे। अब इस केस में साल 1999 में क्या हुआ था, डिक्री आ गई थी, उसके खिलाफ अपील डाली गई, 2004 में अपील डिसमिस हुई और 2015 में एग्जीक्यूशन डाली गई, यानी कि 11वें साल में। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर 1999 से इसको गिने जिस दिन कोर्ट का फैसला आया तो ये तो टाइम बाढ़ है, पर अगर जिस दिन अपील डिसमिस हुई साल 2004 से गिने तो समय सीमा के अंदर है, क्योंकि मैंने बताया था आर्टिकल 136 के तहत 12 साल की समय सीमा होती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हां, जिस दिन अपील डिसमिस होगी उस दिन से 12 साल गिने जाएंगे किसी डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब उम्मीद करता हूं जैसे मैंने इस सरल भाषा में आपको वीडियो समझाई आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। आप भी हमारे लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन सकते हैं वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करके, जहां पर ये तो सिर्फ मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, वहां पर 7, 8, 10 जानकारी जजमेंट्स ऐसी आपको रोजाना मिल रही है। तो तुरंत जाएं, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।